यूं तो दिनेश लाल यादव अमरपाली दुबे को लेकर भोजपुरी इंडस्ट्री में कई तरह के चर्चा चलती है। कई लोगों को कहना है कि ये दोनों आपस में शादी कर लिए हैं। कुछ लोग इस बात के लिए दावा करते हैं कि शादीशुदा होने के बावजूद भी अमरपाली दुबे हैं वो दिनेश लाल यादव की गर्लफ्रेंड हैं। यह दोनों रिश्ते को कहा जाता है कि यह एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और आज से नहीं, जब से इन दोनों ने पहले फिल्में की थी तब से इन दोनों का रिश्ता शक के घेरे में रहता है। और तमाम मीडिया कर्मी जो इन दोनों से बातचीत करते हैं वह जब इन रिश्तों के बारे में बातचीत करते हैं तब यह दोनों अपने रिश्ते को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। हमारा रिलेशन दोस्ती का है, हम दोनों ने मिलकर काम किया है, हमारी बॉन्डिंग अच्छी है, हम एक दूसरे को समझते हैं, हमारी केमिस्ट्री अच्छी है, हमारी केमिस्ट्री लोगों को पसंद आती है, इसीलिए हमारी जोड़ी जो लोगों के नजरों में बसी हुई है। यही कारण है कि हम दोनों साथ में बहुत सारे फिल्में करते हैं और पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री के अलावा जितने भी हमारे दर्शक और श्रोता हैं उन सबको लगता है कि निरहुआ और अमरपाली के बीच कुछ चल रहा है। यह सारी बातें सिर्फ ना निरहुआ कहते हैं बल्कि सेम जवाब अमरपाली दुबे ने भी कई इंटरव्यू में दे चुकी है। और यही सवाल आपकी अदालत में निरहुआ से पूछा गया। जब उनसे यह सवाल किया जाता है क्या अमरपाली दुबे और निरहुआ के बीच में कैसा रिश्ता है, तब निरहुआ ने बिना संकोच के कहा कि अमरपाली दुबे मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। भोजपुरी इंडस्ट्री के दर्शकों ने यह अफवाह फैला दिया कि अमरपाली दुबे वो मेरी गर्लफ्रेंड है, जबकि ये सोचने वाली बात है। मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, इसके बाद मेरी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। इसके बाद रजत शर्मा ने आपकी अदालत में निरहुआ से यह सवाल पूछा कि उस वीडियो के बारे में बताइए जब आप राम भद्राचार्य जी के पास बैठे हुए थे, अयोध्या गए हुए थे, साथ में दोनों राम लला के दर्शन करने गए हुए थे, कि अमरपाली दुबे आपकी बहन है क्या? तो आपने कहा था वो मेरी अर्धांगिनी है। वह वीडियो सोशल मीडिया में खूब सारा वायरल भी हुआ था। निरहुआ ने कहा उस वायरल वीडियो का भी मैं सच्चाई बताता हूँ। निरहुआ ने वायरल वीडियो की सच्चाई बताते हुए कहा दरअसल राम भद्राचार्य को दिखाई तो देता नहीं है, वो अपनी दोनों आंखों से देख नहीं सकते, जबकि वो कहते हैं कि उन्होंने राम जी को देखा है। और जब निरहुआ और अमरपाली उनके शरण में गए और चरण स्पर्श, तब भद्राचार्य जी ने अमरपाली दुबे के बारे में कहा। निरहुआ जी से पूछा अमरपाली दुबे आपकी बहन है क्या? तब निरहुआ ने राम भद्राचार्य जी से कहा नहीं 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 नहीं, ये तो मेरी अर्धांगिनी है। अब ये जो वीडियो है उस वक्त खूब ज्यादा वायरल हुआ। लोगों ने यह कहना शुरू किया कि फाइनली निरहुआ ने भद्राचार्य जी से स्वीकार कर लिया कि वह मेरी धर्म पत्नी है और उन्होंने अमरपाली दुबे से शादी कर लिया है। जब निरहुआ से यह सवाल पूछा गया तो निरहुआ ने कहा राम भद्राचार्य जी मेरे से मजे ले रहे थे। तो कहते हैं कि उन्होंने राम जी को देखा है क्या? उन्होंने अमरपाली ने हमारे संग जितने भी फिल्मों में काम किया उनसे मेरी शादी हुई है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है फिल्मों में। तो उन्होंने ये नहीं देखा वो मेरी कोई भी फिल्म में बहन के रोल नहीं निभा रखी है, बहन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, वो खाली मजे ले रहे थे मेरे से। इसीलिए मैंने भी मजाक उड़ाते हुए कहा नहीं नहीं वो मेरी बहन नहीं, वो मेरी अर्धांगिनी है। लेकिन ये निरहुआ का अपना पक्ष है। हालांकि रजत शर्मा ने कहा भी उनसे कि हालांकि तुम जितना झूठ बोल रहे हो उतना भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई झूठ नहीं बोल रहा है। अब वो अलग बात है कि अमरपाली दुबे से आपका रिश्ता क्या है वो स्वीकार नहीं रहे हैं। निरहुआ ने कहा जब मैं पाकी हेगड़े के साथ बहुत सारा काम किया तब लोगों ने मेरा नाम पाकी हेगड़े के साथ जोड़ दिया। निरहुआ का चक्कर पाकड़ी हेगड़े के साथ चल रहा है। उसके बाद निरहुआ जी कहते हैं कि जब मैं अमरपाली दुबे के साथ ज्यादा काम करता हूँ, ज्यादा प्रोजेक्ट लाता हूँ तो सारे नाम जोड़ दिए अमरपाली दुबे के साथ। अमरपाली को भाभी बोलते हैं, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलते हैं कि अमरपाली जी को साथ क्यों नहीं लाए, और हर जगह अमरपाली भाभी सुनाई देता है मेरे आंखों में। तो कान सुनता है लेकिन मेरा आंखों भी सुनने शुरू कर दिया है। हाँ, जब मैं पाकी हेगड़े के साथ काम करता था तो सारे को लोग पाकी हेगड़े को भौजी भौजी कहते थे। जब मैं अमरपाली दुबे के संग काम करना शुरू किया तो सारे को अमरपाली दुबे को भौजी भौजी करना शुरू कर दिए हैं। निरहुआ जी कहते हैं ये खाली कहने की बात है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जिसके संग ज्यादा काम करोगे, जिसके संग ज्यादा मूवी लाओगे तो उसी का नाम जुड़ जाएगा। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा क्या निरहुआ सच्चाई के रास्ते पे बातें कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। अपना कमेंट राय में जरूर बताइएगा। भोजपुरिया समाज जिंदाबाद हो, अपना राय जरूर बताइएगा।